सेम वे लाइक सोसाइटीज में आपने देखा होगा पहले कमांड इकोनॉमी थी। कमांड इकोनॉमी के बाद फिर जो है कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, उसने भी सोशल चेंज किया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चेंज किया, फिर सोशल मीडिया आ गई और अब डेटा एनालिटिक्स और एआई। मैं बेसिकली फिलॉसफी का पोस्ट ग्रेजुएट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इसलिए सॉरी इफ आई एम गोइंग बियॉन्ड टेक्निकल दिस थिंग करेक्टनेस, सो आई मे नॉट करेक्ट मेनी टाइम्स। नेक्स्ट टाइम सो अगर आप देखें तो मैंने यूपी का दिया है। यूपी के बारे में एक परसेप्शन है कि यहाँ पे बहुत ही दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो और कंपैरिजन इसलिए किया है कि पॉपुलेशन 1 लाख एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स। नेक्स्ट पे तो अगर आप देखें तो क्या होगा, इससे पहले चलिए तो ग्रोथ जो हो रही है आप देखिए, एक्सपेंस तो बढ़ रहे हैं लेकिन परसेंटेज टर्म में थोड़ा सा गिरावट है, इस साल थोड़ा सा बढ़ा है। आप देखिए नेक्स्ट, अगर 1 लाख की पॉपुलेशन देखी जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक डेथ हुई है 20.37, राजस्थान में 17.2, महाराष्ट्र में 13.98 एंड यूपी में फोर्थ है 12.07। सो वी आर नॉट एट द टॉप फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, यस वी आर, बट अदरवाइज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी आर नॉट एट द टॉप। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें अगर वाहन को देखा जाए, सी वी हैव एज ऑफ टुडे 5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स and 3 crore licensees. Many of the vehicles, they have their life has ended, so they don't exist. But even then, comparatively, we are having the highest number of vehicles in the country. So, अगर उस पे compare करें, क्या है? उत्तर प्रदेश में 10,000 vehicles पे 6.232 लोगों की डेथ हो रही है। बिहार में 6.29 की हो रही है, राजस्थान में 5.29 की हो रही है, उत्तर प्रदेश में 4.99 की हो रही है। को इम्प्लीमेंट यहाँ से तो पॉलिसी मेकिंग होगा, भारत सरकार की मौत से पॉलिसी मेकिंग होगा, यहाँ से बजट एलोकेशन होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है वो कलेक्टर द्वारा हेडेड डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी। उसमें सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, पीडब्ल्यूडी के कन्वीनर हैं, AR2 को कन्वीनर हैं, पुलिस है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं का काम इसको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ना है, एनफोर्समेंट बढ़ना है, तभी एनफोर्समेंट सही तरीके से हो पाएगा और 4 इस तभी आइडेंटिफाई हो पाएंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, चाहे एजुकेशन के हो, चाहे जो है बाकी तो दोनों ईज है, लेकिन तभी हो पाएंगे जबकि वहां पे होगा इंपॉर्टेंट। देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी, उनके द्वारा हेडेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग्स बहुत कम, तो फिर केवल कंप्लेंट करने से सिस्टम में करेक्शन नहीं होगा। हालांकि अगर 5 पॉइंट में डिविजन्स होते हैं तो आप कम से कम 3 महीने के लाइसेंस डेवलपमेंट करें, हम नहीं कर पाते, क्योंकि अभी भी इस बात को रियलाइज करेंगे कि हम जिस स्कीम ऑफ थॉट में हैं, जिस वे ऑफ वर्किंग में हैं, वो ट्रेडिशनल, फिजिकल, मैनुअल वो सिस्टम। अब टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी सो फास्ट, इक्विटेबल, रियल टाइम सबके सामने, तो अब टेक्नोलॉजी को पॉलिटिकल क्लास ने तो एक्सेप्ट कर लिया, पहले जर्नलिज्म ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को उस तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिस तरह से बाकी जगह टेक्नोलॉजी है। ब्यूरोक्रेसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी ने केवल जो है अभी तक एक्सेप्ट किया है वो कंप्यूटर और इंटरनेट पे चिट्ठी लिखना, चिट्ठी देना, दैट्स ऑल। उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए करना पड़ेगा। ईडार है, ये सारे आपकी जो है पोर्टल्स हैं। गैप कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जो पोर्टल्स पे सारे जो है ट्रांजैक्शंस होते हैं और जनता जिसको यूज करती है, तो जनता प्रोबेबली इज नॉट अवेयर। देयर आर वेरियस स्ट्रेटिफिकेशंस इन द सोसाइटी, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, विद इन अर्बन, वेरियस एज ग्रुप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सारे इसको यूज नहीं कर पाते हैं। सारी फैसिलिटीज भारत सरकार ने आपको बना के दी, आप उसमें 45 तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसको फेसलेस कहते हैं, which have been already introduced, लेकिन आप कुछ नहीं करते। तो अब फैक्ट ऑफ द मैटर है कि देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, जो अवेलेबल है और जो लोग यूज कर रहे हैं उनके बीच में गैप, और गैप ये टेक्नोलॉजिकल है, तो उसको क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। तो जो लोग बीच में जानते हैं फैसिलिटेटर्स हो गए हैं, एंड एवरी फैसिलिटेटर इज चार्जिंग अ कॉस्ट। उस कॉस्ट के कारण से ही इस डिपार्टमेंट की थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो कि मैं अभी भी कहता हूं स्मार्टेस्ट डिपार्टमेंट है। द चैलेंज इज हाउ टू ब्रिज दिस गैप।
इस गैप को कैसे दूर किया जाए, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे गैप को दूर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, कहीं और किसी का नहीं, सेल्फ जनरेटेड हमारे ऑफिसर जो करते हैं, सो दैट वी हैव टू क्रिएट अ सेंस कल्चर कि जिससे उनको ये भावना भी आ जाए। अदरवाइज दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन जर्नलिस्ट की, और मेनी केसेस दे आर गुड जर्नलिस्ट एज वेल, बट अदरवाइज put pressure on them, try to get the work, instruct something. तो उस सब की जगह हमने कहा कि हम खुद ही कम्युनिकेशन अपना करें। आप जरा से दिखाइए, डीलर्स जो है गाड़ी देते हैं, गाड़ी देने से पहले HSRP लगनी चाहिए, RC आनी चाहिए। रूल है, लॉ कहता है कि बिना RC के गाड़ी नहीं जा सकती। 7 दिन का समय दे दिया। जनरली हमने देखा कि कहीं 2 महीना, कहीं 4 महीने, कहीं 5 महीने चल रहा है। दिस इज नॉट करेक्ट, बट दे आर सो पावरफुल। तो कैसे किया जाए? तो हमने क्या किया कि सूबी ट्रांसपोर्ट कमीशन के पास अधिकार है कि डीलरशिप देता है और डीलरशिप सस्पेंड भी करता है, डीलरशिप रिजेक्ट। तो हमने क्रॉस द बोर्ड कुछ नहीं, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत तरीके की आती हैं। जो पोर्टल पे था टॉप 50 शो कॉज नोटिस एंड देन सस्पेंशन, तो लखनऊ और बाकी पूरे प्रदेश में सब जगह, अभी लखनऊ में लेटेस्ट जो है आपका वो टोयोटा का जो है वो निलंबित हुआ है। तो ऐसे सबको मैंने निलंबित करने के बाद 1 महीने की निलंबित कि उनका बिजनेस खराब ना हो। जब उन्होंने माफी मांगी और हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मैं अब दिक्कत नहीं करूंगा और 7 दिन का RC दूंगा और एफिडेविट दिया, तो उनको हमने 15 दिन में रिस्टोर किया, 15 दिन से कम नहीं। ये कैसे सज्जन है? द बेसिक रोल ऑफ द स्टेट to be as per law, as per rules, in a fair way, but at the same time pro public has to be enforced. तो pro public होना बहुत जरूरी है। Thank you so much. इसलिए चल रहे हैं और 5वीं जो गंगा एक्सप्रेस है बड़ी बड़ी प्रयागराज से शुरू होके और मेरठ तक, ये भी जल्दी शुरू होगी हमारे ख्याल से। टिकटिंग टाइमिंग इसकी दिसंबर की है, दिसंबर या जनवरी। और हम जो समस्या से जूझ रहे हैं वो स्पीड है, क्योंकि पटना से चलने वाला यात्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होके और लखनऊ आगरा लेकर दिल्ली जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या है। गोरखपुर से दिल्ली जाने वालों की भी बहुत बड़ी संख्या है। तो छोटे डिस्टेंस को नहीं, बहुत बड़े डिस्टेंस को और बहुत ज़्यादा तेज। तो ये सारी व्यवस्था यूपीडा में, और सर ने कहा कि जो स्ट्रक्चरल बातें हैं या जो फंडामेंटल जो कंसेप्ट हैं, तो ये सब पूरा ट्रस्ट हमारा सर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि हम गोल्डन आवर में हम एक तो रिस्पांस टाइम को कम से कम करने पर, दूसरा उनको तुरंत सहायता पहुंचाने पर, और तीसरा कि हम जो जख्मी हैं या जो जिनकी डेथ हुई है उन तक कैसे हम सबसे जल्दी पहुंच पाएं। ये सारा हम कुछ स्लाइड्स आपको दिखा देंगे, लेकिन हम इस पर पूरा थ्रस्ट इसका यूपीडा का है कि हम उनको कैसे सहायता पहुंचा सकते हैं। जो लखनऊ में एक शादी अटेंड करके जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और 5 के पाँचों के साथ दुखद हुआ, सभी उनकी मृत्यु हो गई। बहुत हृदय विदारक घटना थी, मैं भी मौके पर गया। लेकिन वही है कि अब उसके रिड्रेसल के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसकी सहायता ले सकते हैं, इसके लिए यूपीडा प्रयासरत है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रयास करता है। तो आगे ये हमने कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की सेवाएं लेके, जो डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लेके, आगे हम आपको चार्ट, ये सब अलग अलग एक्सप्रेस जिसको आप कहते हैं हर 50 किलोमीटर की यूनिट यूपीडा ने तय की है। जब पहला एक्सप्रेस वे शुरू हुआ था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, जैसे अभी स्लाइड में है कि स्लीप की वजह से, नींद की वजह से और ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से 80% दुर्घटनाएं हमारी एक्सप्रेस वेज पर हुई हैं। इसको देखने के लिए जो सबसे लेटेस्ट अभी शुरू हुई है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उसमें जो व्हाइट स्ट्रिप है इस पे इसी मटेरियल का 1 इंच मोटा एक सॉलिड लगाया गया है, उसी मटेरियल का। इसको ऑडिबल लेन प्रोफाइल मार्किंग कहते हैं। और इसकी वजह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हाई स्पीड की गाड़ी चालक की नींद आते समय वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड
ऐसी 3 या 4 कुल घटनाएं हुई हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में ऑडिबल लेन प्रोफाइल मार्किंग नहीं है, पूर्वांचल में नहीं है, और जो लेटेस्ट है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, उस पे ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अगर चालक को बीच में नींद आ गई है या बस में है लोग उसमें, इसके ऊपर जैसे ही वो 100 से ऊपर की स्पीड में जाएगा, उसे झंझनाहट सी होगी, उसे आवाज सी, उसकी गाड़ी की जो आवाज है वो चेंज होगी। इसकी वजह से वो ये सबसे इफेक्टिव हम जैसा हमने बताया कि हम तेज स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हमारे जो एक्सप्रेस हैं उस पर यही 2 प्रकार हैं, और इन दोनों की वजह से ही सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ये बाकी दोनों एक्सप्रेस, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल पर ये नहीं है। इसके लिए शासन को लिखा गया है कि अगर ये हो जाए तो जो गाड़ियां, जो मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात बता रहा था सैफई मेडिकल कॉलेज की, वो भी इधर से जा रहे थे लखनऊ से वापस, RHS कहते हैं, ड्राइवर की नींद आने की वजह से वो मीडियन क्रॉस करके LHS पे चले गए और उधर से एक ट्रक, हेवी ट्रक आ रही थी, उससे उनकी गाड़ी टकराई और सब बेचारे को, उन सबकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, और स्लीप, ये बहुत ही कठिन समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं कि इस स्लीप का क्या किया जाए, कैसे इससे निपटा जाए। इसमें AI कैमरा लगाते हैं, जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज की जो फ्रीक्वेंसी है उससे स्टेबिलिटी ऑफ आईलिड्स ऑन योर पीपल, उससे वो कुछ पॉइंट्स हैं मैं दिखाऊंगा, उससे नेक्स्ट यंग लड़का है, उसकी अपनी कंपनी है बेंगलोर में, उससे हम लोगों ने संपर्क किया कि जो यात्री वाहन हैं उनमें ये AI डिवाइस हम लोग टेस्ट करेंगे। दिसंबर में वो ले आएंगे। मैं ट्रांसपोर्ट का मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसे देखें कि उसमें क्या कमी, फैटीग है या नींद आ रही है, या पीपल के ऊपर आईलिड थोड़ी देर तक, उसका एक स्टैंडर्डाइज टाइम इन्होंने निकाला है वर्ल्ड में, जो इस्तेमाल जो माना जाता है कि उससे ज्यादा बढ़ेगी या ज्यादा देर तक आईलिड्स पीपल के ऊपर रहेंगी, उसको डिटेक्ट करके अलार्म देगा, एक छोटा अलार्म, कि यात्रियों को भी ये समझ में आ जाएगा कि इसे नींद आ रही है, और ड्राइवर के भी ये समझ में आ जाएगा, ताकि उसे रोक के और फिर जैसे कहते हैं कि मुंह धो ले, क्योंकि केवल इसी पे हमारा कोई बस नहीं है। हमने लेन क्रॉस करने वालों के लिए ये जो नई ऑडिबल लेन प्रोफाइल मार्किंग कराई है बहुत इफेक्टिव हुई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे बाहर से जो जानवर, खासकर नीली गाय जाती थी, उससे बहुत फैटलिटीज हुई शुरू के 4 सालों में। अब उसमें दोनों तरफ जालियां, लोहे की जालियां लगाई गई, तो ये जो एनिमल से, स्टे एनिमल से होने वाले एक्सीडेंट को हम बहुत रिड्यूस कर पाएंगे। तीसरा जो ओवर स्पीडिंग का है, ओवर स्पीडिंग का तो ऐसा, जैसा सर बता रहे थे कि हम उनसे डिटेक्ट करता है, उस जिले के NIC को भेजता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जाता है, लेकिन ये संख्या इतनी बड़ी है। जैसे आपने बताया कि 14 लाख को वो चैट बॉट से उन्होंने, जो ओवर स्पीडिंग की समस्या है वो 50% से ज़्यादा हल हो जाएगी, क्योंकि 120 किलोमीटर की लिमिट है और 3 घंटे में आपको क्रॉस करना है उसे, तो आप 2.5 घंटे में यानी कम समय में क्रॉस करेंगे तो लास्ट में निकलते समय वो कैमरा आप पे 2000 रुपए का फाइन देगा। इसकी भी बहुत बड़ी संख्या है कि अगर वो डिस्टेंस स्पीड लिमिट के हिसाब से 3 घंटे में ही कवर। कानून में कहीं किसी तरह की कोई खामी हमको नजर नहीं आती है। समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इस पर जो है कुछ न कुछ संशोधन करते रहते हैं, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार दिखाई पड़ता है। तो मेरा कर्तव्य यह है कि पनिशमेंट एंड पेनाल्टीज को अगर हम इन्फोर्स करें तभी ये चीजें कम हो सकती हैं। खत्म तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन कम हो सकती हैं जब हम कानून का पालन करेंगे, क्योंकि कानून का पालन करने से ही हमें चीजें जो है कि वो सॉर्ट आउट हो सकती है। आज की स्थिति में है क्या, आप देखें, जैसे मैं देख रहा था कहीं कि किसी ने अभी चर्चा किया कि महाराष्ट्र में, मैं कहीं पढ़ रहा था कि तमिलनाडु में सबसे कम एक्सीडेंट की स्थितियां हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे अंदर ऐसी कल्चर डेवलप नहीं हो पा रही है कि हम कानून का पालन करें। जब तक हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो इन संख्याओं पर विराम नहीं लगा सकते।
कानून एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कहीं भी आप देखें, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, चाहे जो भी एक्ट है हमारे यहाँ, मोटर व्हीकल एक्ट को आप देखिए 217/18 से सबको डिफाइन किया कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको कैसे बनाना है, कैसा आप ऑफेंस करेंगे तो क्या पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन हम उसको मानते कैसे। इस संबंध मेरा ये कहना है, कानून की जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए और हम नैतिक रूप से अगर अपने अंदर ऐसी कल्चर डेवलप नहीं करेंगे कि हमें इन सब चीजों का पालन करना है, तब तक हम इन सब चीजों से बच नहीं सकते हैं। हाँ, सुधार करने के लिए समय समय पर देखिए, जैसा कि अभी श्री सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम डायरेक्शन जारी किए। ठीक है, एक्ट में ही प्रोविजन है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ अदर्स ऐसा कमीशन बनाएगी जो 5 महीने 6 महीने में रिपोर्ट देगा, उसमें कोई चेयरमैन होगा, और स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसे पावर्स हैं। तो पावर्स तो सबको है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो पनिशमेंट एंड पेनाल्टी एक्ट में प्रोवाइडेड है, उसको इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है, आई थिंक जैसे पुलिस है, जैसे आप देखिए रैश ड्राइविंग में पुलिस को तुरंत पावर है कि आप उसको अरेस्ट कर लीजिए। आप उसको करते कैसे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये सुधार तभी संभव है जो कानून है, कानून को हम लोगों को इनलाइट करें और इसको बेसिक रूप से हमें बच्चों से शुरू करना होगा। ये आप देखिए, जैसे जो बेसिक एजुकेशन होती है, वहां से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तभी हम इन सब चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। और कानून के विषय में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। और कानून बड़ा क्लियर है, कानून में कहीं देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने हर जिले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बना रखे हैं, तो जो भी विक्टिम प्रॉब्लम्स होती है वो पास में डिसाइड होने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इन सब चीजों को करने में कुछ लूपहोल्स होते हैं। आप जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो आप देखते कुछ एडवोकेट या कुछ लोग होता है, जाके उसको सॉर्ट आउट करते हैं, और सॉर्ट आउट करके क्या वो पूरा डिसाइड कराते हैं कि हम आपको इतना क्लेम दिला देंगे, हम ऐसा करा देंगे। तो ये सब चीजें हैं, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट केवल मतलब लोगों को इनलाइट करें। मेरा बार बार यही कहना है कि हमको एक ऐसी कल्चर को डेवलप करनी है कि हम कानून का पालन करें और लोगों से चर्चा करें और समय समय पर इस तरह की गोष्ठियां आयोजित करें कि हमको ऐसा करना चाहिए। अगर आप लोगों का कोई और सवाल हो तो मैं इसमें आप चर्चा कर सकता हूँ। थैंक यू। अब मैं बबलू खान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि आपसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, तो प्रवर्तन के बारे में थोड़ा सा जरा। और इसलिए जो ये इस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने डेथ को या सीरियस इंजरीज को है उसको कम करें, तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी कई गाइडलाइंस दी है कि हम कैसे जीरो फर्टिलिटी की तरफ जाएं। मतलब हमारा जो भी काम हो, जो प्लान हो, वो हमारी जीरो फर्टिलिटी की तरफ जाए। और इसके क्रम में जो है हम लोगों ने ये एक डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि बाय 2030 हम लोग अपनी फर्टिलिटी को बाय 50% रिड्यूस कर सके। तो इस गोल को लेके हर एक स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस मिले और हम लोग भी उत्तर प्रदेश में इस चीज को हम लोग कर रहे हैं। और ये डिसाइड हुआ था यूएन में डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, और इसलिए कई सारे काम किए गए हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कि कुछ मॉडल रोड जनरेट किए गए कि जो जीरो फर्टिलिटी वाले होंगे बने हैं, वैसे ही हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में करीब 2-3 ऐसे स्ट्रेच ऑफ हाईवेज को सेलेक्ट किया है, जिसमें हम लोग यूज ऑफ मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस कि हम कैसे अपनी फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ अभी हम लोगों ने चूंकि जो डेटा एनालिसिस FIR एक्सीडेंट के FIR थे, उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने एनालाइज किया, तो 3 स्ट्रेच हम लोगों ने चूज किया जिसमें सबसे ज्यादा डेथ थी। पहला स्ट्रेच था कानपुर में, ये जो अपना अवध चौराहा है लखनऊ का, और वहां से लेके कानपुर तक, यानी कानपुर रोड। दूसरा स्ट्रेच था कानपुर से हमीरपुर वाला, और तीसरा स्ट्रेच था बुलंदशहर से मेरठ वाला, सॉरी अलीगढ़ से बुलंदशहर नोएडा का जो बॉर्डर है। इन 3 स्ट्रेच पे सबसे ज्यादा डेथ थी। इन 3 स्ट्रेच को डीजीपी हेडक्वार्टर और हमारी जो ट्रैफिक हेडक्वार्टर है उनके द्वारा इसको सेलेक्ट किया गया, और इस पर हम लोगों ने
सर्वे करके इसके जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स थे, जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट थे, तो हम क्या क्या फीचर्स कर सकते हैं वो किया। साथ ही साथ हमने हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस कर दिया। फॉर्चुनेटली जो हमारा ये लखनऊ टू कानपुर वाला रोड है, उसमें पिछले 10 दिनों से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि जो इसके बेसिस पे जो हमारा एक्सपीरियंस होगा, जो इसके रिजल्ट्स होंगे, उसके बेसिस पे हम लोग आगे भी अदर रोड्स को टेकअप करेंगे और शायद हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय जो है वो हाईवेज का, एक्सप्रेसवेज का है, और यूपीडा से राजेश सर ने बहुत सारे अपने इनिशिएटिव्स बताए, और परिवहन डिपार्टमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मतलब बहुत सारी इनिशिएटिव थी जो शायद मुझे भी उतनी नहीं पता थी। थैंक्स टू बीएन सर कि इन्होंने 7 महीनों में किया भी, और उसका रिजल्ट आने वाले समय में हमको मिलेगा। तो इस विजन के साथ कि हम कैसे अपनी फैसिलिटीज को कम करें, और उसमें कई सारे एंगल है जो अनुज सर ने बताया कि 4 एंगल्स पे हमें काम करना है। पहला है इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग, दूसरी है एजुकेशन, तीसरी है एनफोर्समेंट, चौथी है इमरजेंसी केस। सबसे पहले हम रोड इंजीनियरिंग में, चूंकि यहाँ कोई इंजीनियर भी नहीं है, ये भी हमें देखना होगा कि जब भी हम डिजाइन करते हैं हमारे लिए कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो दिक्कत क्या है कि जो हम इस टॉपिक को, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। जो मेरा प्रिंसिपल होना चाहिए वो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ होना चाहिए, कि जो ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के मानस में नहीं है, उसकी प्लानिंग में, उसके फोकस में नहीं। ह्यूमन लॉस के अलावा अगर सीरियस इंजरी है तो दे आर मोर बर्डन टू द फैमिली लॉस, मतलब उसका जो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ सीवियर फैटिलिटी है वो हमारे सोसाइटी के बहुत ज्यादा है। अब हम कहें कि इस एक्सीडेंट में डैमेज किसका हो रहा है, तो डैमेज होने वाले जो हमारे स्टेक होल्डर्स, जो वल्नरेबल्स है, वो है 4। अगर हम कहें भाई एक बड़ी वाहन चलती है उससे एक्सीडेंट होता है, एक 4 व्हीलर चलता है, एक 2 व्हीलर चलता है, एक पेडेस्ट्रियन। जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है वो है हमारा पेडेस्ट्रियन और 2 व्हीलर, जो आता है लोअर इनकम ग्रुप में, जिसके वॉइसेस नहीं है बहुत ज्यादा। सो जब तक इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं होगा, कि एक भी लाइफ किसी का भी हो, बहुत हाई, बहुत लो, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, किसी भी लेवल पे, हमको उस लाइफ को बचाना है, तब तक हम उस मानस पे नहीं आएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जब हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे, वो जब रोड डिजाइन करता है वो सोचता है कि व्हाट विल सेव देयर कॉस्ट, वो पैसे को सोचता है कि कैसे हम पैसे बचाएं कि हम ज्यादा रोड बना सकें। हमारा मानस ये होना चाहिए कि कैसे हम ऑप्टिमाइज करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, यानी हम पैसा जितना लगा रहे हैं रोड के लिए, तो आइडियल जो हमारा बेंचमार्क है किसी भी रोड का, कि कैसे हम सेफ रोड डिजाइन करें, उसके हिसाब से हमारी रिटर्न क्या आ रही है। हो सकता है कि हम मिनिमम पैसा लेट्स से 100 रुपए में कर सकते हैं, अगर हम बेस्ट रोड बनाएंगे, बेस्ट सेफेस्ट रोड 150 रुपए में, लेट्स ऑप्टिमाइज इट। कहीं बीच में आएंगे जहां पे हम ऑप्टिमाइज, वो ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है। क्या होगा, अगर आप लखनऊ को देखते हैं, बहुत सारे हाईवेज बने, पहले बाराबंकी वाला रोड था, फिर कोई आया कहा कि ठीक है शहीद पथ बनाते हैं। अब शहीद पथ बनाते हैं तो शायद हमको जब शहीद पथ बनाना था तो उसका इंटरचेंज भी उसी समय प्लान करना था कि हाउ द पीपल विल फ्रॉम की बाराबंकी रोड से कैसे उस पे जाएगा, और जाके कहीं भी कंफ्लिक्ट ना हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो। लेकिन वो जो इंटरचेंज बनता, दैट इज वेरी कॉस्टली। उस समय हमने कॉस्ट को बचाने के लिए विदाउट जो है हमने इंटरचेंज प्लान कर लिया, जो आज हमारे लिए कई बार एक्सीडेंट की भी कारण बनते हैं और कई बार कंजेशन का कारण बनते हैं। इसी तरीके से हमारी सारी प्लानिंग में वो जो हमारे कोड्स बनते हैं उसको जरूर रखना चाहिए, वो रोड इंजीनियरिंग का हमारा इंपॉर्टेंस है। और NHAI ने बहुत सारे गाइडलाइंस भी निकाले हैं, जिसमें हर 1 किलोमीटर पे CCTV के कैमरे हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम है, ITMS सिस्टम लगाने की बात है, वो सारी चीजें हैं। बट रोड इंजीनियरिंग इटसेल्फ विल सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। अब दूसरा जो चीज आया जिसमें कि जैसे इंजीनियरिंग में हमने ITMS की बात कर ली, स्मार्ट सिग्नलिंग की बात कर ली, रोड डिजाइनिंग की बात कर ली, ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन और रिडक्शन, ये हम लोग
डिपार्टमेंट में करते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो जो भी हमारे एक्सीडेंट के पॉइंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये डायनेमिक प्रोसेस है और कई शहरों में, लखनऊ में भी हम लोगों ने बहुत सारे ब्लैक स्पॉट को खत्म किया है। दूसरी जो चीज थी इन्फोर्समेंट, जिसमें पुलिस का रोल सबसे ज्यादा आता है। और चूंकि जिस हिसाब से सर ने दिखाया कि हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ व्हीकल रजिस्टर्ड है, अगर हमारे पास अभी डेटा ढूंढने की कोशिश करें कितने जो है उसकी परमिट कैंसिल हो चुकी है, कितने हैं जिसके की फिटनेस खराब हो चुके हैं, तो शायद हम बहुत ज्यादा उसको निकाल नहीं पाते। जब से हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाए हैं और इसका अगर इंटीग्रेशन हम और कर लेंगे तो ठीक रहेगा। बट इस 5 करोड़ के व्हीकल के लिए जो हमारी मैन फोर्स है, जो इन्फोर्स करना है, जिसको रोकना है, वो बहुत लिमिटेड है। सो मैन टू मैन तो नहीं होगा और टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, और उसके लिए हम लोगों ने ई चालान सिस्टम का यूज किया है। और जिसमें स्मार्ट सिटी जैसे हमारे यहाँ है, लखनऊ में है, आगरा में है, नोएडा में है, तो स्मार्ट सिटी के कारण हम लोग जो है वायलेशंस को रीड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसके चालान करते हैं। तो वो चालान की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब मैनुअल चालान होता था तो बहुत सारी शिकायतें भी आती थी। सो इट इज अ ट्रेड ऑफ कि जब भी ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो कुछ ना कुछ शिकायतें आएंगी, टेक्निकल इंटरवेंशन होगा तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो दैट हैपेंड कि हमने चालान तो बहुत किए, हम करोड़ों में चालान कर रहे हैं, लेकिन आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपका चालान हो गया, आपको बाद में मैसेज आया आपने देखा भी नहीं। तो कई लोग ऐसे थे जिसके पास 20-20 चालान, 50 चालान हो गए, क्योंकि उसको कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा। चालान इज जस्ट एक एंट्री हो गया उसके रजिस्ट्रेशन में। उसको दिक्कत तब होती थी जब वो जाता था अपनी गाड़ी को बेचने के लिए। कितने लोग बेचते हैं? बहुत कम सारे। तो उनको रियलाइज करने की जरूरत नहीं। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये किया कि जैसे अपने लखनऊ शहर में कि भाई जिसका 10 से ऊपर चालान है उसको हम सीज करा लेंगे, जिसका 10 से ऊपर है उसको हम लोगों ने आरटीओ को भेज दिया कि भाई आप इसके लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दीजिए। तो दे हैव सस्पेंडेड लाइसेंसेस, करीब 12,000 के आसपास हम लोगों ने इधर सस्पेंड भी कराया एआरटीओ साहब, थैंक्स टू जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं। तो वो नियम है, और साथ ही साथ जिसने वायलेट किया उसके डीएल भी हम सस्पेंड करा रहे हैं, कैंसिल नहीं। कैंसिलेशन इज ए लीगल प्रोसेस, तो वो मतलब करेगा, बट एटलीस्ट सस्पेंड होना भी एक बड़ी बात है। दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट टू द पीपल। तो हमारी एआई बेस्ड सर्विलांस हो जाए, एएनपीआर हो जाए, ई चालान हो जाए, कैंसिलेशन ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कर रहे हैं वो मैनुअल कर रहे हैं कि हम अपने ई चालान से डेटा निकालते हैं, हम आरटीओ को दे रहे हैं। बेसिकली ये ऑटोमेट हो जाए कि जिसके 5 से ऊपर हो गए, 3 से ऊपर हो गए, ऑटोमेटिकली उसका सस्पेंड हो गया, दैट मैसेज विल बी सेंड टू देयर मोबाइल फोन। जब उसको ये होगा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड, तो फिर उसको एक टेंशन सी होगी, तब उसको लगेगा कि एटलीस्ट लखनऊ से बाहर मत जाओ, कहीं पकड़ लेगा तो गाड़ी सीज हो जाएगी। तो वो जब तक फियर वाला डर नहीं होगा तब तक हम लोग वी डोंट एक्ट। रही बात, अभी सर कह रहे थे कि जो है हम थोड़ा बहुत नियम को तोड़ने की हमारी एक इनहेरेंट हैबिट है, और वो मुझे लगता है कि अगर हम अपने आपको देखते हैं यूपी को, सो मोस्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ वो यूपी, बिहार और दिल्ली इसी बेल्ट से हुआ। तो इसमें थी ही बात कि भाई, और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का मान मतलब का मोटो और का वैल्यू सिस्टम ही यही है कि भाई नो नॉन कॉपरेशन, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध नॉन कॉपरेशन, जो गवर्नमेंट के रूल है उसको तोड़ना। क्योंकि तब वो ब्रिटिशर्स थे, तब हमारे डिफरेंट रूलर, लेकिन वो जो है हमारे कल्चर में घुसा चला है। तो अभी भी हम थोड़ा बहुत करते हैं एंड देन वी फील प्राइड इन इट। जब हम तोड़ के आते हैं रेड क्रॉस डॉक्टर लगता है यस आई डिड समथिंग, तो मैनलीनेस की फीलिंग उससे आती है। तो ये हमारे कल्चर में है, ये तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों को यूज करके इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है। स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट की बात हुई थी, लेकिन अभी वो फॉर्मेशन पीरियड मतलब उसमें है। डेडिकेटेड हाईवे पेट्रोलिंग सिस्टम के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे, बट जब तक ये नहीं हुआ है तब तक एटलीस्ट जो हमारे एक्सप्रेस पे है उन पे यूपी ने बहुत अच्छा डेडिकेटेड फोर्स रखा हुआ है एंड देयर रिस्पांस इज वेरी गुड। जैसा सर ने भी बताया, हम लोगों ने जो एनालिसिस की कि एक्सीडेंट होगा सबसे ज्यादा रहा है, तो वो जो डेटा आया वो आया रात के 12 से 3 के जो एक्सीडेंट है वो सबसे ज्यादा है, सबसे लीथल है और सबसे ज्यादा डेथ उसी का समय है।
और इसलिए जो हम लोग का फोकस हुआ कि हमारी जो ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है, नॉर्मली ट्रैफिक की हम लोग 11 बजे तक लगाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक से समझते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक तो 10 से 11 बजे के बाद खत्म हो जाता है, ट्रैफिक वाले चले जाते हैं। बट जो मेजर डेथ है वो 12 से 3 में। तो ये जो 3 डेडिकेटेड हम लोगों ने हाईवेज सिलेक्ट किए हैं, उस पर हम लोगों ने 12 से 3 में डेडिकेटेड फोर्स लगाना शुरू किया। कुछ जिलों में हम लोगों ने किया कि हमारे पास टोल्स है, तो टोल पे अगर हमारी गाड़ी आ गई, स्पेशली बड़ी गाड़ी जो बसेस हैं और ट्रक्स हैं, तो उनको रोक कर वहां चाय पिलवा दो, सो दैट उनकी नींद खुली है। तो ये सब एडहॉक मैकेनिज्म है, इसको हम लोगों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। तो ये थी एजुकेशनल अवेयरनेस में। मुझे लगता है कि जो हमारे टारगेटेड लोग हैं उनको अवेयर करना ज्यादा जरूरी है फॉर दिस कॉज। मतलब नॉर्मल ट्रैफिक सुधारने के लिए तो हमको जनरल सबको करना चाहिए, बट इसके लिए जो मेरा मेन कंसर्न है वो कमर्शियल जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए, जो हमारे यूथ हैं, जो बेसिकली एक थोड़ा सा होता है कि हम हाई स्पीड चलाएं एंड उससे थोड़ा सा एक क्या कहते हैं उसको थ्रिल जो है वो जनरेट करते हैं, वो सारी चीजें जो है उसको हमें किसी तरह अवेयर करके उनके मानस में डालना होगा कि वो दिक्कत है। इमरजेंसी में अभी डॉक्टर साहब बताएंगे, बट 1 आवर रिस्पॉन्स इज मस्ट। अब इसको करेंगे कैसे? क्योंकि जो भी हाईवे गुजरता है वो सुनसान रास्तों से गुजरता है, और एक्सप्रेसवे के बगल में हम हॉस्पिटल्स खोल सके, ट्रॉमा सेंटर्स खोल सके, उसके लिए कुछ जो है सब्सिडीज एंड और चीजें भी हैं। कुछ चीजें हम लोग डिजाइन ऑफ व्हीकल में भी सोच सकते हैं। शायद आपने देखा होगा पहले हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते थे, कुछ नहीं होता था। अब आया कि सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो वो करता रहता है, और तब तक इरिटेट करता रहता है, तो तब तक हम सीट बेल्ट लगा दें। लेकिन फिर हम यूपी वाले और इंडियन हैं, तो हमने क्या किया कि हमने सीट बेल्ट का मुंह लगा के उसमें डाल दिया, वो बंद हो गया। सो वी डिवाइस मीन्स टू क्रैक द टेक्नोलॉजी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मेरी रोड, कोई भी रोड ऐसी नहीं है जो 120 से ज्यादा चल सकती है, तो व्हाई डोंट वी मेक ए सम सिस्टम, सम साउंड सिस्टम कि 120 से तुम ज्यादा जाओगे तो को करते रहो, अपने आप आदमी सोएगा, ठीक है? क्योंकि इससे ज्यादा हाई स्पीड रोड अपने यहाँ कहीं है नहीं, कभी होगी नहीं। तो हम इस तरह की सोच सकते हैं। एयर बैग्स में ये हुआ कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एयर बैग्स नहीं खुलेगा, लेकिन फिर हम तो कह रहे यहाँ कि हमें तो सीट बेल्ट लगाना नहीं है, तो एक्सीडेंट हुआ, एयर बैग नहीं खुला। तो अल्टीमेटली मतलब टेक्नोलॉजी तो अच्छे चीज के लिए थी, उसको हमने ऐसे डाइवर्ट कर दिया कि उससे लॉस ही हो गया हमारा, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। सो कुछ व्हीकल डिजाइन में हम कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे सर बता रहे थे कि एक कैमरा लग जाएगा विच कैन डिटेक्ट देयर आईज, देयर बिहेवियर्स। हो सकता है हम साउंड को भी डिटेक्ट कर ले, मतलब एकदम पीस हो गया इसका मतलब सब सोया हुआ है, तो वो कुछ बीच में साउंड कर दे। सो एनी सॉर्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर अगर होता है तो हम उसको उसमें व्हीकल डिजाइन में कर सकते हैं। तो मोटा मोटी मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि सबसे पहले साइबर क्राइम के लिए कुछ लोग कह रहे थे, सारे यहाँ सीनियर सिटीजन है, मैं 3 चीजें साइबर क्राइम के लिए कहना चाहूंगा। पहला चीज, ये साइबर क्राइम के सारे क्राइम 3 चीजों पे आधारित है। पहला है ग्रीड, दूसरा है ट्रस्ट, तीसरा है फियर। लोभ, विश्वास और डर। तो लोभ, विश्वास और डर, इसी 3 पे क्राइम है। अगर ये नहीं है तो क्राइम नहीं है। दूसरा चीज, हमेशा जीवन में ये समझ ले, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। फ्री में कोई भी, मतलब देयर इज नो फ्री लंच, मतलब कोई फ्री खिला रहा है इसका मतलब देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व। तो उसको देख लीजिए। पैसा, आज तक दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा गति से पैसा दे। अगर वो दे रहा है तो आप कोई ना कोई इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा, जब हम लोग बच्चे होते थे तो माता पिताजी आप भी अपने बच्चों को कहते कि ट्रेन में जाओगे तो तुम कोई दे दो, खाना नहीं, ठीक है? लेकिन जब हमको कुछ जरूरत होती है कि अरे यार यहाँ सबसे अच्छा ट्रेवल वाला कौन है, ट्रांसपोर्ट वाला, तो हम कहाँ जाते हैं? हम कहाँ जाते हैं? हम क्या करते हैं? गूगल करते हैं कि जस्ट डायल पे देखो तो सबसे ट्रांसपोर्ट वाला कौन है और सबसे सस्ता कौन है। अगेन की पैसा बचाना भाई, जो फिजिकल है वो देखो। जितने फ्रॉड हुए हैं जस्ट डायल एंड गूगल, ये गूगल एंड जस्ट डायल में जस्ट एन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, वो आपको इंफॉर्मेशन देता हो सकता है, सही हो सकता है, गलत,
एनी इंफॉर्मेशन टू बी वेरीफाइड बिफोर कंजम्पशन। तो जो आप कहते थे कि भैया तुम जा रहे हो, दूर जा रहे हो तो कुछ खा मत लेना, बिस्किट जहर पुरानी हो जाएगी, तो वही चीज आपको मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई चीज लेना चाहें गूगल से, तो उसको वेरीफाई कर ले कि ये है भी या नहीं है, क्योंकि गूगल में जो चीज मैं डाल दूंगा वही दिखेगा आपको। सो गूगल इज नॉट एनालाइजिंग एनीथिंग, जो डेटा मैं दे दूंगा वो दिख जाएगा, सही होगा सही, गलत होगा। कोई भी एजेंसी ऑनलाइन कार्रवाई नहीं करती है। जितने ये डर वाले हैं, फियर वाला, डिजिटल अरेस्ट, आज तक कोई एजेंसी ऑनलाइन, हम कागज में लिखते हैं, हमको कागज चाहिए, बिना कागज के पुलिस काम ही नहीं कर सकती। तो ऑनलाइन हम करेंगे, और दूसरा उसके बाद ऑनलाइन पैसा ले लेंगे। करप्शन का पैसा आज तक दुनिया में कोई ऑनलाइन नहीं लिया, जो लेगा वो जेल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पैसा ऑनलाइन मांग रहा है तो समझ जाइए कि वो कोई और है, तो पुलिस वाला तो नहीं है, तो नहीं है, तो फिर खत्म बात हो गई, डर किस चीज का, ठीक है। बैंक ओटीपी, जैसे बैंक ने कहना शुरू किया ना कि भाई हम ओटीपी नहीं मांगते, हम आपसे कार्ड का नंबर नहीं मांगते हैं, अगर कोई मांग रहा है तो गलत है। तो ये सब तो चीजें हैं ही। इसी तरीके से पुलिस वाला या पुलिस का कोई भी एजेंसी, जो भी डिटेक्शन वाला, वो कभी कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए ऑनलाइन अगर किसी ने फोन कर दिया कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ और तुम अब जेल जाने वाले हो, तो ठीक है, जेल जाने वाले आओ पहले देखें। पुलिस वाला करता नहीं है, कहता नहीं है, वो करता है, वो आ जाएगा घर पे, कहेगा चलो, ठीक है, फोन पे नहीं कहेगा। तो इसलिए जिसको भी कहा कि अगर आपको, बिकॉज दे प्ले विथ योर साइकी, आपके साइकी को प्ले करता है। आपको लगता है कि आपको फोन आया, ऐसा किसी किसान को आपने देखा कि उसको इन्वेस्टमेंट का कॉल आया हो? उसको इन्वेस्टमेंट का कॉल नहीं आएगा, उसको सिंपल वाले फ्रॉड वाले कॉल्स आएंगे। डिजिटल अरेस्ट वाले कॉल जो है, जिसका अकाउंट नहीं है उसको नहीं आएगा, वो उसको आएगा। आपका सोशल प्रोफाइल को चेक कर लेता है कि सोसाइटी पे दिखा रहा है कि बढ़िया मर्सिडीज की गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़ा डॉक्टर है, 4 फोटो है, गहना ज्वेलरी आपकी वाइफ पहन के घूम रही है, समझ गया कि पैसा है, ही कैन इन्वेस्ट, उसी को इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड कॉल आएगा। ऐसा नहीं कि किसान जिसके पास 2000 मतलब अगले सीजन का खेती का पैसा नहीं है, उसको आज तक कोई नहीं पड़ा। सो दे आर ऑल्सो टारगेटिंग, दे आर वॉचिंग यू, दे आर प्रोफाइलिंग यू। तो इसको देखना है, बंद हो जाए। लोग पहले कहते थे भाई तुम्हारा अकाउंट बंद हो जाएगा, तुम्हारा एटीएम बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा तो कल सुबह। आज तक कोई ऐसी चीज है जो बंद हुई वो खुली नहीं, ठीक है। सो अगर कोई कहता है तो ब्रांच में जाइए। अब तो कोई भी, मेरा ब्रांच अगर मान लिया कि नोएडा का है, मैं यहाँ भी जाके अपने अकाउंट खुलवा सकता हूँ, एटीएम खुलवा सकता हूँ। तो कोई कहे तो ठीक है भाई, चलो सुबह देखेंगे, बंद हो यूज कर पाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज कि कोई भी इमरजेंसी यूटिलिटी, कोई भी इमरजेंसी यूटिलिटी कभी भी रात में बंद नहीं है। ये जितने फ्रॉड वाले हैं आपको शाम को फोन करेंगे, तुम्हारा बिजली कट जाएगा, तुम्हारा गैस कनेक्शन कट जाएगा, तुमने पैसा नहीं दिया है। रात में कभी कोई नहीं कटेगा, जो कटेगा वो दिन में कटेगा, ठीक है। और कभी कटता नहीं है बिना पैसे दिए, ये बात भी जान लीजिए। तो इसलिए ये जरूर है कि आप पैसे टाइम पे दे दे, लेकिन उसके डर से जो है अपना कोई चीज न करते। तो ये बेसिक चीजें थी, क्योंकि हमको ये बेसिक चीजें अपने आसपास फैला देनी है। किसी के साथ साइबर फ्रॉड नहीं होगा। लोग लालच, विश्वास, डर, ये 3 चीज पे हम लोग ध्यान रखें तो शायद हम लोग ठीक रहे। थैंक यू। सर थैंक यू। मैं थोड़ी सी इजाजत चाहूँगा सर, एक प्रोग्राम है वहाँ पे। आप जाइए तो बहुत अच्छा। थैंक यू सर।